गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज हम लोग वापस आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर साइंस का जिसका नाम है, आप लोगों को तुरंत अब पता चल जाएगा कि क्या नाम है। उसका नाम आप लोगों को जल्द से जल्द पता चलने वाला है। क्या नाम है चैप्टर का बता सकते हैं जो आज हम पढ़ाने वाले हैं? कोई भी बच्चा जो चैप्टर आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या नाम है बता सकते हो? कोई भी जो चैप्टर आज हम पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ये फूड एंड इट्स सोर्सेस। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है फूड एंड इट्स सोर्सेस। तो फूड एंड इट्स सोर्सेस हम लोग फूड एंड इट्स सोर्सेस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये हम लोगों का है क्लास 5, 6, 7, 8 फाउंडेशन सीरीज। ठीक है, क्या है 5, 6, 7, 8 फाउंडेशन सीरीज। और बहुत सारे बच्चों लोग जो है पहले भी हम लोगों के सीरीज में जुड़ चुके हैं और आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फूड एंड इट्स सोर्सेस। और आप लोगों को जब हम सेशन स्टार्ट हुआ तो बताया था ना कि इस बार 5, 6, 7, 8 के सारे चैप्टर्स मैथ के, साइंस के आपको पढ़ा दिए जाएंगे। सारे चैप्टर्स मतलब इस पूरे एक साल में आप पढ़ने के बाद जो है ना पूरा धुआं उड़ा देंगे, समझ लीजिए। तो फूड एंड इट्स सोर्सेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए और आज हम लोग टॉपिक 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। फूड एंड सोर्सेस का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है, बैक करके वापस आ जाओ, आप यह क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमारे पे स्क्रीन एकदम क्लियर है। जिन बच्चों का स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा आप पूरा स्क्रीन पे बैक हो जाओ, एकदम होम पे चले जाओ और फिर से वापस आ जाओ, बैक क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक 1 आज हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक 1 में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हम लोग साइंस में टॉपिक 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड। क्या होता है फूड? तो फूड का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा चीज एनीथिंग which we eat anything which we eat and gives us energy, taste and develops our body। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग खाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को कहीं ना कहीं एनर्जी मिलता है। ठीक है, हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, हम लोगों को टेस्ट मिलता है और हम लोगों को बॉडी को डेवलप करता है। ठीक, तो खाना मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे एनर्जी मिल जाए, टेस्ट मिल जाए और हम लोगों के बॉडी को वो डेवलप कर दे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फूड कहेंगे, फूड। अब बात होता है कि फूड जो हम लोग खाते हैं ना, तो वो भी जो होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फूड जो है हम लोग जो खा रहे हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से होता है? या तो प्लांट से ही ना होगा और या तो एनिमल से होगा। जो भी हम लोग खाना खाएंगे वो कहां से मिलेगा? प्लांट और या तो एनिमल। ठीक, जिन बच्चों का स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है वो बच्चे जो है वो आप अपना, अब देखो नेट का इशू है, फिर नेट से प्रॉब्लम है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ? नेट का इशू आ रहा है फिर से, इसीलिए तो 3, 4, 5 दिन क्लियर था, अब आ जाएगा क्लियर। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हम लोग खा रहे हैं तो वो कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा? प्लांट से और एनिमल से, प्लांट से और एनिमल से। अब बात है कि जो प्लांट से हम लोग खाना खा रहे हैं जैसे वो क्या होता है? पोटैटो। ठीक है, वेजिटेबल्स, पोटैटो मान लो, वेजिटेबल्स, अब ये सारी चीजें ना, पोटैटो हो गया और मतलब वेजिटेबल्स जितने भी सब है वो प्लांट से हो गया। ठीक, एनिमल से जो होता है वो क्या होता है? एग होता है, बटर होता है और क्या क्या होता है? मीट होता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एनिमल से ऑब्टेन्ड होगा। तो जो भी खाना हम लोग खाएंगे वो हम लोग को प्लांट या एनिमल से ही ऑब्टेन्ड होता है। क्लियर है? देखो ब्लर आ रहा है वीडियो, हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन मतलब वाईफाई का प्रॉब्लम है, इधर बीच नेट का बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा है, जियो के वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम है, जियो का नेटवर्क बहुत बेकार है। ठीक है, तो आप देखो क्लियर आएगा। ठीक, तो फूड जो हम लोग खाना खाएंगे कहां से आएगा? प्लांट से, एनिमल से। तो अब बात ये होता है कि जो फूड हम लोग खा रहे हैं तो उसको हम लोग, अब न्यूट्रिएंट्स एक चीज समझो, देखो न्यूट्रिएंट्स,
अब एक चीज होता है न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे? तो न्यूट्रिएंट्स का क्या है? एनीथिंग which is a part of our food, which is a part of our food, which is a part of our food is called as nutrient। कोई भी ऐसा चीज जो हम लोगों के खाने का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ठीक है। कोई भी जो चीज खाने का हम लोगों का हिस्सा है, जैसे हम लोग अपने खाने में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, भुजिया, हलवा और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पनीर, सब कुछ खा ले रहे हैं, बटर खा ले रहे हैं, घी खा ले रहे हैं, सब जो है वो कहीं ना कहीं फूड का पार्ट है। तो कोई भी ऐसा चीज जो फूड का पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट कहेंगे। अब जो है वो न्यूट्रिएंट्स मेनली कितने तरीके का होता है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, 7 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, 7 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम लोग जो खाने में खाते हैं ना, तो हम लोगों के खाने में 7 टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, 7 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स होता है। कौन कौन सा होता है? पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट्स, तीसरा होता है प्रोटीन, फोर्थ क्या होगा? विटामिन, फिफ्थ क्या होगा? विटामिन के बाद फिफ्थ होगा विटामिन के बाद मिनरल्स, सिक्स क्या होगा? रफेज, सिक्स क्या होगा? रफेज, मिनरल, ROUGHAG, रफेज। और सेवेंथ क्या होगा? वाटर। हम लोग जितने भी खाने को खाते हैं वो यही 7 टाइप होता है, यही 7 टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं यही 7 टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो जो भी चीज बार बार पूछते हो सब तुम लोग के कमेंट में कि सर लिखना है नहीं, तो सुन लो, बस खाली सुनने आओ प्रवचन तो सुन लो, लिखना मत, सुन लो खाली प्रवचन। तो हम लोग जितने भी न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं वो 7 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर। ये 7 टाइप का होता है। क्या होता है? ये 7 टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, 7 काइंड्स का न्यूट्रिएंट्स है। अब ये 7 न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम है, सबसे पहले आज हम लोग चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स का क्या था? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? ये कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होगा? चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये हम लोगों को सबसे सस्ता एनर्जी देता है, सबसे सस्ता एनर्जी देता है, जिसका एग्जाम्पल होगा शुगर, व्हीट, राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है, जो कि जिससे हम लोग को सबसे सस्ता एनर्जी मिलता है, ठीक है, सस्ता एनर्जी। दूसरा होता है फैट्स। तो फैट्स क्या है? ये हम लोग का रिचेस्ट है। क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हम लोगों को सबसे महंगा, रिचेस्ट मतलब सबसे महंगा, ये हम लोगों को सबसे महंगा एनर्जी है, ठीक है। रिचेस्ट महंगा भी है और ज्यादा भी देता है, मतलब मोर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी का एनर्जी देता है। और ये हम लोगों को लेस क्वांटिटी एनर्जी, ठीक है, लेस क्वांटिटी का एनर्जी देता है। और फैट हम लोगों को मोर क्वांटिटी का एनर्जी देता है।
क्लियर। थर्ड नंबर, अच्छा इसका भी एग्जांपल लिख लें हम लोग। इसका एग्जांपल क्या होगा? घी होगा, बटर होगा, ठीक है। ये सब हम लोग को मतलब रिचेस्ट होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा एनर्जी देता है। अब बात बच गया प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या है? तो ये बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम लोग प्रोटीन को क्या कहेंगे? प्रोटीन को कहेंगे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहेंगे। ये हम लोगों के शरीर में बॉडी बिल्ड का काम करता है, मतलब डेवलप्स आवर सेल्स एंड मसल्स। ये हम लोगों के शरीर में मसल्स और सेल्स को डेवलप करता है ताकि हम लोगों के शरीर में ज्यादा सेल हो जाए, ठीक है, ज्यादा सेल होने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मीट, ठीक, एग होगा, मीट होगा, और भी प्रोटीन में क्या होता है? सोयाबीन, ठीक है, पनीर। ये सारी चीजें जो है प्रोटीन ज्यादा होता है इसमें, ठीक। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन कोई बता सकता है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन कोई स्टूडेंट बता सकता है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन और रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, चलो बताओ। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन और रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन बताओ जल्दी से, चलो जल्दी बताओ। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन होता है सोयाबीन और रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है मीट, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है मीट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन है सोयाबीन। प्लांट प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन है और एनिमल प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स मीट है। नेटवर्क का बहुत इशू कर दिया है एकदम, इधर भी जियो एकदम बेकार हो गया है ना, जियो पूरी तरह से झंडू हो गया, पूरा झंडू हो गया एकदम। कौन वीडियो को लाइक नहीं किया भाई अभी तक? वीडियो को कौन लाइक नहीं किया है? चलो इतना हो गया। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, अब विटामिन पढ़ते हैं। चलो ठीक है, विटामिन हम लोग अब पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। फोर्थ नंबर में विटामिन। तो विटामिन का क्या काम है? विटामिन का क्या काम है बताओ तो। विटामिन हेल्प्स टू, देखो विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल दोनों का काम आप समझ लो। विटामिन और मिनरल्स जो है ये दोनों किस काम में आता है? हेल्प्स टू फाइट against the germs, helps to fight against the germs and protect our body from diseases। हम लोगों के शरीर को डिजीजेस से बचाता है। हम लोगों के शरीर को क्या करता है? डिजीज से बचाता है और फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, बीमारियों से लड़ने में काम आता है। कीटाणु जो कीड़े मकोड़े होता है ना, कीड़ा उड़ा जो जैसे, तो उससे लड़ने के काम में आता है, ठीक। तो विटामिन जो है मेनली देखो क्या है कि विटामिन यदि तुम देखोगे तो एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल, और एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का एग्जांपल होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। क्या है? वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाएगा। बाकी विटामिन जो है ए, डी, के, ठीक है, ये सब विटामिन जो होगा पानी में नहीं घुलता है, फैट सॉल्युबल है। ये किसमें घुलेगा? ये इसको घुलेगा किसमें? घी में और बटर में। ये सब घी और बटर में सॉल्युबल होगा, घी और बटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। सॉल्युबल
सॉल्युबल इन घी एंड बटर, पानी में नहीं घुलेगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? ए है, डी है, के है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है? बी और सी। तो विटामिन जो होगा दो तरीके का होगा, विटामिन कौन कौन सा? विटामिन वो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। क्लियर? अब इसके बाद आता है मिनरल्स का बात। तो मिनरल्स भी क्या होता है? एक होता है मैक्रो मिनरल है, चलो यहां लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है ना इसमें, यहां लिख लेते हैं। एक होता है मिनरल्स, तो एक मिनरल होगा, चलो पहले माइक्रो मिनरल और एक होता है मैक्रो मिनरल। तो माइक्रो मिनरल और मैक्रो मिनरल का मतलब क्या है? माइक्रो मिनरल नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, नीड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी, हम लोगों के शरीर में ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में। और ये क्या है? नीड इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर बॉडी। हम लोगों के शरीर में जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत छोटा क्वांटिटी मतलब कम मात्रा में जो चाहिए, उसको क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। और कोई भी चीज यदि हम लोगों के बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उसको कहेंगे ठीक है, माइक्रो मिनरल और मैक्रो मिनरल। तो माइक्रो मिनरल में क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो तुम सिल्वर गोल्ड आयरन। हम लोगों के शरीर में ना सिल्वर गोल्ड बहुत कम मात्रा में चाहिए, सिल्वर गोल्ड, ठीक है, ये सब कम मात्रा में चाहिए। मैक्रो मिनरल मतलब हम लोग के शरीर में कैल्शियम, जिंक, ठीक है, फास्फोरस, ये सब बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये सब फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक हम लोग को ज्यादा चाहिए। सिल्वर गोल्ड हम लोग के शरीर में थोड़ा बहुत भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक हो गया? तो मिनरल्स आप समझ गए क्या कितने टाइप का है, और विटामिन भी समझ गए आप कितने टाइप का। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। मिनरल में हो गया मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल, तो इसको नोट करिए और आगे देखिए। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब बात हो गया, कितना हो गया? 5 तक हो गया ना। अब रफेज हम लोग को देखना है। अब 6 नंबर में क्या देखना है? रफेज। अब रफेज क्या है हम लोग को समझना है। रफेज, तो रफेज का मतलब क्या होता है? एनी फाइबर फूड which we eat, any fiber food which we eat to make our digestion better। ठीक है, to make our digestion better। ठीक, to make, क्या हो गया भाई इसको? टू मेक आवर डाइजेशन बेटर। कोई भी ऐसा खाना जिसको फाइबर फूड, जिसको खाने से हम लोगों का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? रफेज। ठीक है, कोई भी ऐसा खाना, एग्जाम्पल पे मान लो तुम इसको बिस्किट्स मान लो, ठीक, पापड़ मान लो, सलाद मान लो, अचार मान लो, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं रफेज होता है। ठीक है, मोमोज भी यदि हम लोग खा रहे हैं तो ये भी एक फाइबर ही है। ठीक है, तो ये कोई भी ऐसा चीज जो हम लोग का डाइजेशन में हेल्प करे, उसको क्या कहेंगे? रफेज। ठीक, ये सिर्फ हम लोग का डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, ये डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ब्लर आ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? वाईफाई भाई हमारे हाथ में नहीं है ना कि उसको जाके हम सही कर दे। जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है,
अच्छा, नैतिक खन्ना पूछ रहे हैं कि सर हम लोग के बॉडी में सिल्वर और गोल्ड कैसे आएगा? सोना चांदी च्यवनप्राश खा के आएगा। सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश खाया है कि नहीं? सिल्वर नहीं जाता है। चांदी जो बर्फी होता है, काजू का बर्फी, उसके ऊपर क्या होता है? सिल्वर फॉइल ही ना लगा रहता है। काजू का जो बर्फी होता है, काजू बर्फी, काजू बर्फी के ऊपर क्या लगा रहता है? सिल्वर का ही ना रहता है। ठीक है, तो बिस्किट, पापड़, सलाद, अचार, मोमोज, ये सब हम लोगों का रफेज है। अब इस रफेज के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? वाटर के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो चलो वाटर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। 7वां न्यूट्रिएंट्स हम लोग का था वाटर। क्या था? सबसे पहला वाला कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा था फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, और 7 नंबर में था वाटर। तो वाटर हम लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों के बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वाटर। अब इसका क्या फंक्शन है? वाटर का फंक्शन पहला क्या होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये भी हम लोगों के खाने में डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। दूसरा, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट्स मतलब मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। हम लोगों के शरीर के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। तीसरा, कम ज्यादा करता है। जैसे गर्मी में क्या होता है, बोलते हैं ना कि पानी कम पियोगे तो चक्कर आके गिर जाएगा, तो रेगुलेट करता है हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को। और इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिजॉल्व द फूड वी ईट, इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिजॉल्व द फूड वी ईट। हम लोग कोई भी खाना जब खाते हैं तो वो अंदर जाने में मदद करता है। जैसे मान लो ब्रेड खा रहे सुबह सुबह, चाय पीने के पहले अटक गया तो जल्दी से क्या होगा? डंडा मुंह में डाल के उसको अंदर ढकेलेंगे नहीं। क्या करेंगे? ब्रेड खाने के बाद यदि बाई चांस या कोई रोटी खाने के बाद अटक गया तो डंडा मुंह में थोड़ी ना डाल के ढकेल देंगे, उसको पानी पी लेंगे और वो नीचे चला जाएगा। तो हम लोगों को वो डिजोल्व कर देता है खाने को। अच्छा, एक चीज देखो, जैसे कि मान लो कोई खाना हम लोग खा रहे हैं, और खाना हम लोग के जो खा रहे हैं, ये पैर हो गया भाई, हाथ हो गया यहाँ, चलो। अब जो हम लोग खाना यहाँ पर खाते हैं, गले से जो क्या हुआ था, खाना जो है वो सरकते सरकते नीचे चला आया। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन द फूड पाइप, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू फूड पाइप। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू आवर फूड पाइप। अच्छा, फूड पाइप का, हम लोगों के फूड पाइप का नाम क्या होता है? ओसोफेगस। हम लोगों के फूड पाइप का क्या नाम है? ओसोफेगस। तो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू आवर फूड पाइप इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टाइसिस। इसका मतलब है कि जो खाना हम लोग खाते हैं, हम लोगों के माउथ से होते हुए फूड पाइप तक सरकते ऐसे करते हुए नीचे चला जाता है, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टाइसिस। जिस मूवमेंट से खाना ऐसे करते हुए मुंह से कहां जाएगा? फूड पाइप तक, तो वो सरकते सरकते नीचे चल जाता है। और उस मूवमेंट को, खाने के मूवमेंट को, माउथ से फूड पाइप तक आने के मूवमेंट को कहेंगे पेरिस्टाल्टाइसिस। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। हो गया? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया है सभी बच्चों का?
हो गया है? चलो ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को क्या समझना है, साइंस क्या होता है बता सकते हो? साइंस, साइंस का मतलब देखो तीन चीज है साइंस। आप चलो इस टॉपिक से एक चीज हटकर बताओ तो साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन जब हम कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसी तरह का किसी एक चीज का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कहां से? फ्रॉम नेचर, फ्रॉम नेचर या सराउंडिंग। फ्रॉम नेचर या सराउंडिंग से हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिमिलर सिमिलर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो किए हैं उसी से सिमिलर या रिलेटेड ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। या एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट। तो मतलब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए उससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला है, उस कंक्लूजन पे आते हैं। और उसके बाद जो है एक न्यू थ्योरी जो है, न्यू थ्योरी कह लो या न्यू इन्वेंशन कह लो, ऑब्टेंड होता है। ठीक है, ऑब्टेंड होता है। तो ये हम लोगों को ये साइंस में हम लोगों को करना रहता है। साइंस में हम लोग हमेशा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे नेचर सराउंडिंग से, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब सिमिलर उसी तरह से ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कोई नया एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हम एक्सपेरिमेंट किया उससे रिजल्ट क्या आया, और इसी से एक नया थ्योरी या नया इन्वेंशन आ जाता है जो ऑब्टेंड होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं साइंस, इसी को कहते हैं साइंस का थ्योरी, साइंस का थ्योरी कहते हैं। और इसी तरह से साइंस बना है। क्लियर हो गया? विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान बता रहा है, देख रहे हो, साइंस मतलब विज्ञान बता रहे। एक से एक लाल है, एक से एक लोग हैं दुनिया में भैया। हिंदी मतलब बता रहे, हिंदी मतलब बता रहे। चलिए न्यूट्रिशन अब पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए। चलिए न्यूट्रिशन का भी हिंदी अब गूगल से खोज के बता देगा कोई। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ईटिंग ऑफ द, नहीं ईटिंग नहीं, ऑब्टेनिंग। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड मटेरियल, ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस एंड prepare it for our eating and release energy and giving out the waste product। तो ये सारी चीजें जो है ये न्यूट्रिशन में होता है। न्यूट्रिशन में देखो, हम फिर से देख लो न्यूट्रिशन में क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहले खाने को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको प्रिपेयर करना, खाना खा लेना, एनर्जी निकाल देना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देना। समझिए क्या बोले, खाने को इकट्ठा कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, खाने लायक बना देना। ऑप्टेन मतलब पहले इकट्ठा कर लेना, प्रिपेयर का मतलब उसको खाने लायक बना लेना, फिर खा जाना, एनर्जी निकाल देना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देना। ये हो गया न्यूट्रिशन। ठीक, अब इसमें देखेंगे ना स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यदि देखेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या होगा बताओ, चलो सोच के जल्दी से बताओ। 5 स्टेप होता है इसमें, जल्दी से बताओ 5 स्टेप कौन कौन सा होता है, जल्दी बताओ।
जल्दी से बताओ न्यूट्रिशन का 5 स्टेप कौन कौन सा होता है। तो हम देखो बताते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन बताते हैं, सब एक एक करके बताते हैं। इंजेशन। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप होता है इजेशन। ये 5 स्टेप में हम लोगों का न्यूट्रिशन होता है। ये 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप में हम लोगों का न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? ये 5 स्टेप्स होता है हम लोगों के न्यूट्रिशन में। पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन मतलब ईटिंग ऑफ फूड। क्या है? ईटिंग ऑफ फूड, खाने को खा जाना। दूसरा होता है डाइजेशन, मतलब खाने को ब्रेक कर देना, फूड को ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, या फाइन पाउडर कह लो, फाइन पाउडर पेस्ट, एकदम महीन कर देना, पेस्ट बना लेना। ठीक। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि एब्जॉर्ब्ड इन आवर स्टमक, खाने को अपने पेट में कलेक्ट कर लेना। एसिमिलेशन का मतलब होता है, अच्छा एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब इन आवर स्टमक एंड वो कन्वर्ट इनटू जूस, उसको जूस में बदल देना, एकदम पतला जूस में बदल देना, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचाने में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का मतलब रिलीजेस एनर्जी, क्या? रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, रिलीजेस एनर्जी रिलीज करना। क्या? रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम जूस में से एनर्जी को रिलीज करना। इजेशन का मतलब क्या होगा? इजेशन का मतलब क्या है? गिव आउट अननेसेसरी, गिव आउट वेस्ट। ठीक। रिलीजेस, ठीक है, रिलीजेस है गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट, जो चीज नहीं पचा उसको बाहर निकाल देना। और इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स होता है न्यूट्रिशन का। तो आज हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, इजेशन तक पहुंच गए हैं, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक, इजेशन तक पहुंच गए हैं। आप लोग कल इतना पढ़ेंगे और कल इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर उसके बाद का देखेंगे। तो आज हम लोग सोर्सेज, फूड एंड सोर्सेज को देखे हैं, ये था टॉपिक नंबर 1, और इसके बाद का हम लोग अब कल देखेंगे। ठीक है, और नेटवर्क का इश्यू इधर भी कई दिनों से चल रहा है, क्या किया जा सकता है? ठीक, हम फोन कर दे रहे हैं, हेलो, हाँ अंबानी जी नेटवर्क को सही कर दीजिए, नहीं तो पैसा नहीं देंगे और रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है आप लोग इसको नोट कर लेंगे। नोट्स के कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आज आप लोग बस इतना ही कर लेंगे। अच्छा, नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा, तो नेटवर्क के इशू होने के कारण क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, 9 का क्लास स्टार्ट करते हैं।